स्वागत कीजिए डॉक्टर जयसिंह आर्य जी का, जिन्होंने बहुत सुंदर सुंदर गीत सुनाए। कविता के शीर्ष कलश की ओर हम बढ़े। आदरणीय श्रद्धेय श्री अर्जुन सिसोदिया जी की तरफ बढ़े। उसके पहले मैं उस नाविक को आपके बीच में बुलाना चाहता हूं जो मंच रूपी नैया का आज संचालन कर रहा है, भाई राजकुमार सिसोदिया जी। हम लोग पिछले वर्ष नेपाल और बिहार की यात्रा में साथ रहे। 4 दिनों तक हम लोगों ने धार्मिक यात्रा भी की और विविध कवि सम्मेलनों में भी प्रतिभाग किया। उस आनंद का क्षण अलग ही था। लेकिन मैंने यहाँ देखा राजकुमार भाई ने कितना मेहनत करके, कितना परिश्रम करके आज की ये संध्या सजाई है। और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के लिए आप लोगों का त्याग और समर्पण देख करके हृदय आह्लादित है, गदगद है, आनंदित है। किसी ने लिखा कि काल के वक्ष पर जिंदगानी लिखा, बहते पानी की धारा पे पानी लिखा। काल के वक्ष पर जिंदगानी लिखा, बहते पानी की धारा पे पानी लिखा। पाखुरी पर लिखे प्रेम के पत्र तो वक्त आने पे झांसी की रानी लिखा। मैं चाहता हूं राजकुमार भाई आए और आप भी अपनी कविताओं से हम लोगों को आनंदित करें, आह्लादित करें। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष जी। गला तो साथ नहीं दे रहा पर 4-6 पंक्तियां नहीं, सुना देता आपका हूं। गला कभी कभी 2 गला हो जाता है, इसका सही से इलाज करवाइए। आज का यह गौरवशाली मंच वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के श्री चरणों में नमन करता हूं। भगवान श्री राम का चित्र सम्मुख है, उनके चरणों में नमन करता हूं। अयोध्या के पावन धाम से जगत गुरु जी पधारे हैं, उनको विशेष नमन करता हूं। हमारे मुख्य अतिथि आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे आदरणीय मेरे नाम राशि हैं, लेकिन बहुत विराट व्यक्तित्व के धनी, सरलता और सहजता उनके स्वभाव में झलकती है, ऐसे राजकुमार सिसोदिया जी। बहुत बहुत उनका आभार हम प्रकट करते हैं। आदरणीय भाई साहब सुभाष सिसोदिया जी और सुमित सिसोदिया जी जिला पंचायत सदस्य हैं, वो मुख्य अतिथि हैं। आप दोनों, आपका बहुत बहुत आभार है। इस कार्यक्रम को हमने दीपक दीप से शुरू हुआ, बहुत अच्छा दीपक दीप ने पढ़ा और विनय प्रताप सिंह से होते हुए आदरणीय जयप्रकाश मिश्र जी, अनिल वाजपेयी जी, शुभम त्यागी जी से होता हुआ हरि बहादुर हर्ष किस प्रकार अपना प्रतापगढ़ का प्रताप उन्होंने यहाँ दिखाया, बधाई के पात्र हैं। मोहित शौर्य इस 60-84 की इसी भूमि का एक तेवर, अपने तेवर में उन्होंने बता दिया। जयसिंह आर्य जी बहुत अच्छा यहाँ गीत पढ़ के गए हैं और डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी चूंकि हमारे आंगन के हैं, इसी मिट्टी के हैं, तो शायद हम लोगों को उनकी कीमत बहुत ज्यादा ना लगती हो, लेकिन ये पूरा साहित्य जगत समझता है कि वो कितने कीमती हैं, कितने बहुमूल्य हैं। ये रत्न हैं, देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनको बड़ी तल्लीनता के साथ सुनती है। मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा भाई हूँ और उनके और आपके बीच में ज्यादा देर बाधा नहीं बनूंगा। अभी हरि बहादुर हर्ष जी बता रहे थे कि मैंने बहुत मेहनत इस कार्यक्रम में की। मैंने तो मेहनत की, लेकिन मुझसे ज्यादा बधाई के पात्र बाबा मंगल सिंह बैठे हैं, बेचारे अस्वस्थ होते हुए भी मेरे साथ, क्या बात है, कंधे से कंधा मिलाकर इस अवस्था में हमेशा साथ रहे। और ये तमाम लोग जितने भी बैठे हैं, अगर मैं नाम लूंगा तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। इन लोगों ने हमेशा मुझे अपनी पलकों पर बिठाया। जहां मैंने जिससे जो कहा, हमेशा समाज के लोगों ने पूरा मान सम्मान रखा, हमेशा सहयोग किया। मैं पूरे समाज का ऋणी हूँ, मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, ये पूरा समाज मेरे साथ है। बधाई का पात्र समाज है। चलिए महाराणा प्रताप के चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूँ। गला तो सही है ही नहीं। कि वीरता और साहस की अनूठी मिसाल थे वो, वीरता और साहस की अनूठी मिसाल थे वो, इन महापुरुषों का करो गुणगान है। वीरता और साहस की अनूठी मिसाल थे वो, उन महापुरुषों का करो गुणगान है। 80-80 घाव जिनके तन पे थे छोटे बड़े, फिर भी लड़े का बंद छोड़ा ना मैदान है। स्वाभिमानी महाराणा के गीत शत्रुओं ने गाए, स्वाभिमानी महाराणा के गीत शत्रुओं ने गाए। हल्दी घाटी वाली माटी करती बखान है, भारती की आरती को लेके खड़े रहे दीप, उस रण बांकरे प्रताप को प्रणाम है। क्या कहने, वाह भाई वाह वाह वाह।
वाह। महाराणा महान हो तुम, भारत की शान हो तुम, भारत का गौरव हो, भारत का गान हो। महाराणा महान हो तुम, भारत की शान हो तुम, भारत का गौरव हो, भारत का गान हो। जन जन मन में समाये तुम महाराणा, आम जन मानस की आस्था और मान हो। तेरे पद चिन्ह से छाप छोड़ी महाराणा, तेरे पद चिन्ह से छाप छोड़ी महाराणा, पूजे पूरा विश्व राणा जैसा स्वाभिमान हो। भारती का रेह गर्भ न्यौछावर किया सर्वस्व, महाराणा प्रताप पूरे विश्व में महान हो। क्या कहने, वाह भाई वाह वाह। राणा को नमन, हल्दी घाटी को नमन, मेरा महाराणा प्रताप वाले भाले को नमन है। राणा को नमन, हल्दी घाटी को नमन, मेरा महाराणा प्रताप वाले भाले को नमन है। सीने चढ़ बैरियों के टाप को बजाने वाले महाराणा के चेतक निराले को नमन है। राणा जी को बल दिया धन न्यौछावर किया, राणा जी को बल दिया धन न्यौछावर किया, लाला भामा शाह त्याग वाले को नमन है। कोई भी झुका ना पाया, कोई भी झुका ना पाया, धर्म से डिगा ना पाया, महाराणा को स्वाभिमान वाले को नमन है। वाह भाई वाह वाह वाह। महाराणा महान हो तुम, भारत की शान हो तुम, महाराणा महान हो तुम, भारत की शान हो तुम, भारत का गौरव हो, भारत का गान हो। जन जन मन में समाये तुम महाराणा, आम जन मानस की आस्था और मान हो। तेरे पद चिन्ह से, तेरे पद चिन्ह से छाप छोड़ी महाराणा, पूजे पूरा विश्व राणा जैसा स्वाभिमान हो। भारती का रेह गर्भ, भारती का रेह गर्भ न्यौछावर किया सर्वस्व, महाराणा प्रताप पूरे विश्व में महान हो। राष्ट्रीय अस्मिता और धर्म की लड़ाई लड़े, राष्ट्रीय अस्मिता और धर्म की लड़ाई लड़े, सूर्यवंशी सूरज के ताप को प्रणाम है। राष्ट्रीय अस्मिता और धर्म की लड़ाई लड़े, सूर्यवंशी सूरज के ताप को प्रणाम है। जय हो माता भारती, आओ माँ भवानी आओ, करते नमन तेरे जाप को प्रणाम है। शीश न झुकाया, शीश न झुकाया, स्वाभिमान झुकने दिया ना, शीश न झुकाया, स्वाभिमान झुकने दिया ना। कांपता था बैरी दल, कांप को प्रणाम है। चेतक की पीठ पे, चेतक की पीठ पे सवार महाराणा देखे, युद्ध वीर महाराणा प्रताप को प्रणाम है। एक छोटी सी कविता आपके बीच रखता हूँ, जो वर्तमान के महाराणा प्रताप अगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वर्तमान के महाराणा प्रताप उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होते हैं। मुझे योगी आदित्यनाथ में महाराणा प्रताप जैसा स्वाभिमान दिखाई देता है। भले ही वो 100% महाराणा प्रताप ना हो, लेकिन बहुत सारे उनके आचरण में मुझे महाराणा प्रताप के तेवर दिखाई देते हैं। कि भारत का गौरव हो योगी, क्या कहने, वाह भाई। भारत का गौरव हो योगी, भरत भूमि के नायक हो। भारत का गौरव हो योगी, भरत भूमि के नायक हो। जन जन के विश्वास तुम ही हो, भारत माँ के पायक हो। अपराधों के हनन के हेतु राजनीति में आए हो, अपराधों के हनन के हेतु राजनीति में आए हो। चाल तुम्हारी सिंहों सी है, तुम ही सिंगनी जाए हो, चाल तुम्हारी सिंहों जैसी तुम ही सिंगनी जाए हो। घर छोड़ा परिवार बिछोहा, घर छोड़ा परिवार बिछोहा, रिश्ता नाता तोड़ दिया। घर छोड़ा परिवार बिछोहा, रिश्ता नाता तोड़ दिया। देश धर्म के हेतु तुमने मोह माया को छोड़ दिया। मोह भी छोड़ा माया त्यागी, पहना भगवा चोला है। मोह भी छोड़ा माया त्यागी, पहना भगवा चोला है। योगी जी आदर्श हमारे बच्चा बच्चा बोला है। वाह भाई वाह वाह। देश के भीतर हत्यारों के आसन और सिंहासन थे, भोली भाली जनता को दिल लगते थे निर्वासन के। देश के भीतर हत्यारों के आसन और सिंहासन थे, भोली भाली जनता को दिल लगते थे निर्वासन के। अवधपुरी से राम कहें कलयुग के रावण मारो तुम, अवधपुरी से राम कहें कलयुग के रावण मारो तुम। मथुरा से घनश्याम कहें कंसों के शीश उतारो तुम। वाह भाई वाह।
योगी जी तुम राम के जैसे हमें दिखाई देते हो, योगी जी तुम राम के जैसे हमें दिखाई देते हो, जनता के हत्यारों की कर धूल मिलाई देते हो, वासुदेव के बेटे जैसे लगते कृष्ण कन्हैया हो, वासुदेव के बेटे जैसे लगते कृष्ण कन्हैया हो, गीता गंगा गायत्री के तुम भी एक खिवैया हो, गीता गंगा गायत्री के तुम भी एक खिवैया हो, छत्री कुल में जन्मे हो तुम, छत्री कुल में जन्मे हो तुम, छत्री धर्म निभाते हो। और अगली पंक्ति अगर आपका मन छुए तो पूरा सदन मेरा समर्थन करना, मैं समझता हूँ गला मेरा खराब है लेकिन पंक्ति पर मेरा समर्थन करना। एक बार एक कक्षा में एक अध्यापक ने बच्चों से प्रश्न पूछा कि उस व्यक्ति का नाम बताओ जो दुनिया की सर्वाधिक भाषाओं का ज्ञान रखता हो, उस व्यक्ति का नाम बताओ जो दुनिया की सर्वाधिक भाषाओं का ज्ञान रखता हो। तो पूरी क्लास सुनसान हो गई। एक बच्चा एक कोने से उठा, बोला गुरुजी मैं बताऊं? बोले बताओ। वो बोले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बोले ये आपने कैसे कहा? उन्होंने कहा था कि जो जिस भाषा में समझेगा हम उस भाषा में समझाएंगे। क्या कहने, वाह भाई वाह 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 वाह। तुम छत्री कुल में जन्मे हो, तुम छत्री धर्म निभाते हो, तुम छत्री कुल में जन्मे हो, तुम छत्री धर्म निभाते हो, जो जिस भाषा में समझेगा उसमें ही समझाते हो। दहशतगर्दी नहीं चलेगी, दहशतगर्दी नहीं चलेगी, जो दहशत फैलाएगा दहशत फैलाने वाला मिट्टी में मिलाया जाएगा। दहशतगर्दी तोड़ दिखाई, राम राज साकार किया, दहशतगर्दी तोड़ दिखाई, राम राज साकार किया, दहशतगर्दों को मिलवाने हो 72 पार किया। राम कहूं तुम्हें कृष्ण कहें, योगी जी क्या क्या बतलाएं, राम कहें तुम्हें कृष्ण कहें, योगी जी क्या क्या बतलाएं। महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पर तुम चलते जाएं, वीर शिवाजी जैसा तुम में जोश दिखाई देता है, वीर शिवाजी जैसा तुम में जोश दिखाई देता है, बेहोश हुए दहशतगर्दों में होश दिखाई देता है। जो बेहोश थे, बेहोश हुए दहशतगर्दों में होश दिखाई देता है। गौओं की पूजा करते हो, गौओं के रखवाले हो, गौओं के हत्यारों का संहार कराने वाले हो, गौओं के हत्यारों का संहार कराने वाले हो। आशाएं उम्मीदें तुमसे देश धर्म को भारी हैं, आशाएं उम्मीदें तुमसे देश धर्म को भारी हैं, जनता के दहशतगर्दों ने हिम्मत तुमसे हारी है। लोहा मान चुकी है दुनिया योगी तेरे शासन का। जब फ्रांस का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से पत्राचार करते हैं, लिखते हैं कि योगी जी को 6 महीने के लिए फ्रांस भेज दो, हम यहाँ की शासन पद्धति को सुधारना चाहते हैं, तो लोहा मान चुकी है दुनिया योगी तेरे शासन का। शासन नीति क्या होती है? सत्ता और सुशासन का। त्रेता युग में पाप बढ़ा जब राम रूप में आए थे, त्रेता युग में पाप बढ़ा जब राम रूप में आए थे, द्वापर में बन कृष्ण कन्हैया पापी दिए मिटाए थे। कलयुग में भी पाप बढ़ा और चारों ओर अंधेरा था, कलयुग में भी पाप बढ़ा था, चारों ओर अंधेरा था। मानव जाति पर दानव दल पड़ता टूट घनेरा था, दानव दल के दलने हेतु योगी तुम अवतारे हो, दानव दल के दलने हेतु योगी तुम अवतारे हो, मानव धर्म बचाने हेतु दानव दल संघारे, मानव धर्म बचाने हेतु दानव दल संघारे हो। शिष्टाचार की भाषा में तुम दुष्टों को समझाते हो, शिष्टाचार की भाषा में तुम दुष्टों को समझाते हो। शिष्टाचार समझना आवे बुलडोजर चलवाते हो, शिष्टाचार समझना आवे बुलडोजर चलवाते हो। बुलडोजर की भाषा जनमानस के मन को भाती है, बुलडोजर की भाषा जनमानस के मन को भाती है, दुष्ट जनों को ले जाकर फिर हुरों से मिलवाती है। जिस वर्दी के हाथ पैर में बड़ी बेड़ियां काली थी, ये वर्दी के जवान मेरे सामने बैठे, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान बैठे मेरे सामने, ये वही वर्दी है जब कभी आजम खान की भैंस चोरी हो जाती थी तो उनके गोबर का नार्को टेस्ट होता था, उनकी भैंस ढूंढती फिरती थी। और आज जब शासन मजबूत आ गया तो आज उन्हीं अत्याचारियों को जन्नत में भेजने का काम यही
वर्दी करती है, गाड़ी पलटने का काम करती है, दुष्ट जनों के गले बांध में हाथ डालकर उनको ये बताने का काम करती है। इस शासन से जब बेड़ियां खुल जाती हैं तो शासन किस प्रकार होता है। जिस वर्दी के हाथ पैर में पड़ी बेड़ियां काली थी, जिस वर्दी के हाथ पैर में पड़ी बेड़ियां काली थी, जो वर्दी गुंडों के आगे हथियारों से खाली थी, जो वर्दी गुंडों के आगे हथियारों से खाली थी, उस वर्दी को आजादी, उस वर्दी को आजादी गुंडों का बंदी घेर करे। अंतिम पंक्ति है, उस वर्दी को आजादी गुंडों का बंदी घेर करे, चाहे जन्नत में भिजवाए या मौके पर ढेर करे, चाहे जन्नत में भिजवाए या मौके पर ढेर करे। अब सीधे सीधे मैं डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया